नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टूल इंजीनियरिंग का ये मेरा 10वां ही लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में, जो कि पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे जिग्स एंड फिक्सचर्स के बारे में, तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। जिग एंड फिक्सचर्स में डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के बारे में आज मैं बात करूंगा। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के अलावा जो 3-to-1 प्रिंसिपल होता है, 3-to-1 सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, लोकेटिंग प्रिंसिपल होता है ये एक्चुअली में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरा अभी तक जो ध्यान रहेगा वो आपका MCQ कराने पर है, लेकिन MCQ कराने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना ज़रूरी होता है, तभी हम जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोशंस होते हैं, नंबर ऑफ मूवमेंट्स होते हैं किसी भी बॉडी के, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम कह सकते हैं किसी पिंड या बॉडी के गति करने की क्षमता को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में DOF लिखते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में स्वतंत्र संख्याएं या स्वतंत्रता की कोटि, इस तरीके से नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इंग्लिश में ज़रूर याद रखिए। तो DOF हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो स्पेस में कोई भी ठोस निम्नलिखित 12 गतियां कर सकता है। एक तो 6 घूर्णी गतियां, यानी 6 आपका रोटेशनल मूवमेंट्स, और 6 रेखीय गतियां यानी 6 एक्सियल मूवमेंट्स। तो ये कुल मिलाकर अगर 6 घूर्णी और 6 रेखीय गतियों को मिला दें तो टोटल 12 गतियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पेस में किसी भी ठोस की 12 गतियां हो सकती हैं, और 12 गतियों का मतलब है कि 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। यदि एक दिशा में गति कर सकता है कोई बॉडी तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, 2 दिशाओं में तो 2 होगा, 3 अगर गति कर सकता है 3 प्रकार से तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। इस प्रकार जितनी गतियाँ संभव हो सकती हैं किसी भी ठोस की, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो अभी चित्र के द्वारा भी हम समझेंगे। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 हो सकते हैं किसी भी ठोस के या सॉलिड के स्पेस में। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ठोस, ये बॉडी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रही है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आप जानते हैं कि 3 एक्सेस होती हैं, ये 3 अक्ष, X अक्ष, Y अक्ष, Z अक्ष। तो X अक्ष में आप जानते हैं कि भाई अच्छी गति कोई भी कर सकता है। ये देखिए X अक्ष, ये आप देख रहे हैं, ये X अक्ष है। तो X अक्ष में ये बॉडी यहाँ भी जा सकती है। X की एक धन दिशा होती है, एक ऋण दिशा होती है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। रेखीय गति कर सकता है। इसी तरीके से Y अक्ष में Y की धन दिशा, Y की ऋण दिशा, तो 2 गतियां कर सकता है, तो 4 हो गया। इसी तरह Z अक्ष में Z की धनात्मक दिशा में और Z की ऋणात्मक दिशा में रेखीय गति कर सकता है, तो 2, 4, 2, 6। तो ये 6 क्या है, रेखीय गतियां हो गई। तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अक्ष है उसके अबाउट, जैसे X अक्ष है, ये आप देखिए ये X अक्ष है, तो उसके अबाउट ये रोटेट भी तो हो सकता है। रोटेट मतलब घूर्णी गति कर सकता है। तो ये घूर्णी जो रोटेशन है या जो घूर्णन है वो घड़ी की दिशा में भी हो सकता है और घड़ी की विपरीत दिशा में भी हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष के अबाउट जो घूर्णी गतियाँ हो गई वो कितनी हो गई, 2, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में। इसी तरह से वाई अक्ष के सापेक्ष 2 घूर्णी गतियाँ हो गई, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरीके से जेड अक्ष में भी 2 घूर्णी गतियाँ होंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 2, 4, 2, 6, तो 6 ये घूर्णी गतियाँ हो गई। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था, कोई भी है, मान लीजिए आपने एक ठोस मान लिया जो कि मुक्त आकाश में रखा हुआ है स्पेस में, तो उसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं। तो क्योंकि 6 घूर्णी गतियाँ कर सकता है तो 6 ये आपका होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये घूर्णन वाले, और 6 रेखीय गतियाँ यानी एक्सियल या ट्रांसलेशन हम इसको कहते हैं। तो ये 6 रेखीय गतियाँ हो गई। तो टोटल 6 घूर्णी प्लस 6 रेखीय 12 गतियाँ हो सकती हैं, और जितनी गतियाँ हो सकती हैं उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो टोटल मुक्त आकाश में किसी भी ठोस की 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चित्र की सहायता से पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब तक ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे, जिग्स एंड फिक्सचर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो सिद्धांत है, लोकेटिंग के सिद्धांत हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अभी हम आगे और बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 3-to-1 लोकेटिंग प्रिंसिपल।
आपको पता है कि जो जिग एंड फिक्सचर है ये क्या है, वर्क पीस को यानी कि कारखंड को पकड़ एक निश्चित स्थिति में पकड़ कर रखते हैं जब मशीनन ऑपरेशन किया जाता है या मशीनिंग किया जाता है किसी भी मशीन में। तो ये जिग एंड फिक्सचर्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताया था, चित्र सहित बताया था कि और दोनों में अंतर क्या होता है ये भी बताया था। लेकिन बेसिकली आज आप जान लीजिए कि जैसे जिग एंड फिक्सचर्स में कारखंड को पकड़ा जाता है, तो कारखंड को सही स्थिति में पकड़ने के लिए मजबूती से बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो उसको क्या किया जाता है, उसकी जो अधिकतम गतियाँ हैं उसको प्रतिबंधित करने का या रेस्ट्रिक्ट करने का काम किया जाता है। तो वही इसमें 3 to 1 लोकेटिंग प्रिंसिपल जो होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं 3 to 1 स्थिति निर्धारण सिद्धांत। तो ये इसको पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये 3 to 1 है क्या। 3 to 1 देखिए ये लोकेटिंग पिंस हैं। 3 to 1 3 लोकेटिंग पिंस हैं, ये 2 लोकेटिंग पिंस हैं और ये 1 लोकेटिंग पिन, यानी कुल कितनी लोकेटिंग पिंस हो गई, 6। 3 2 5 और 1 6। तो ये किसी भी जिग एंड फिक्सचर में कारखंड की गतियों को प्रतिबंधित करने के लिए 6 लोकेटिंग पिंस जो होती हैं उनकी सहायता से अधिकतम गतियों को प्रतिबंधित किया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं 3 to 1 लोकेटिंग प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं कि परिशुद्ध मशीनिंग यानी एक्यूरेट मशीनिंग के लिए कारखंड को सही स्थिति में मजबूती के साथ पकड़ना आवश्यक होता है। यदि जरा भी कारखंड हिल गया मशीनिंग के दौरान तो पूरा कारखंड आपका खराब हो जाएगा, पूरा वर्क पीस खराब हो जाएगा या उसकी सतह खराब हो जाएगी, उसकी डायमेंशंस खराब हो सकती हैं। तो उसको मजबूती के साथ सही स्थिति में पकड़ कर रखना बहुत आवश्यक होता है। ये काम कैसे किया जाता है, जिग एंड फिक्सचर्स के द्वारा। तो कारखंड को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए उसकी अधिकतम गतियों को जो गतियां होती हैं उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को या अधिकतम गतियों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो कारखंड की अधिकतम गतियों को प्रतिबंधित करने के लिए 3 to 1 या 6 लोकेटिंग पिनों का प्रयोग किया जाता है। बताया ना, 3 2 5 और 1 6 लोकेटिंग पिन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको 3 to 1 सिद्धांत कहते हैं। यानी एक सतह में 3 पिन लगाई जाती हैं, दूसरी सतह में 2 और एक तीसरी सतह में 1 पिन। तो इसको 3 to 1 स्थिति निर्धारण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये देखिए एक 3D चित्र आप देख पा रहे हैं, 6 पॉइंट लोकेशन प्रिंसिपल कैसे। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ये जिग एंड फिक्सचर है, ये जो बाहर का आप पोर्शन देख पा रहे हैं, और ये जो है ये आपका कारखंड है। तो ये कारखंड को आपको जिग एंड फिक्सचर्स में आपने रखा ताकि ये मशीनिंग के दौरान मूव ना करने पाए इधर उधर। तो इसमें 6 पिंस लगाई जाती हैं। तो ये आधार जो इसका यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर 3 पिंस लगाई जाती हैं, 2 पिन यहाँ पर एक साइड में, दूसरी जो ऊर्ध्वाधर सतह है, और तीसरी ऊर्ध्वाधर सतह में 1 पिन लगाई जाती है। तो अधिकतम ये हम क्या करते हैं, 9 गतियों को प्रतिबंधित कर देते हैं, यानी 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रोक देते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए ये चित्र इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको दिखाया गया है। तो इसमें अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई भी ब्लैंक का मतलब है, कारखंड से ही मतलब है। ये देखिए ये कारखंड है, ये आपका रखा हुआ है। तो ये 1 2 3, ये ऊपर से देखने पे ये 3 पिंस रखी हुई हैं। तो ये क्षैतिज जो आधार है उस पर 3 पिंस लगा दिया हमने, तो उस पर रख गया। 2 पिन ये हमने ऊपर लगा दी, 1 2 3 2 5 हो गई, और 1 पिन ये लगी है, तो 6 पिन हो गई। तो टोटल 6 लोकेटिंग पिन्स हो गई, इसको हमने रख दिया। तो आपको ये देखिए इस पर रखने से अब ये जो वर्क पीस है, कारखंड है, घूर्णन नहीं कर सकता है किसी भी दिशा में, यानी 6 के 6 घूर्णन इसके खत्म हो गए, यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने प्रतिबंधित कर दिए। इसके अलावा अब ये देखिए नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि पिन रखी हैं, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसके अलावा ये उधर इधर भी नहीं जा सकता ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पिन लगी हुई हैं, यहाँ भी लगी हुई हैं। तो 1 2 3 ये हो गए ट्रांसलेशन। तो 6 3 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने क्या किए, प्रतिबंधित कर दिए। तो ये 3 to 1 लोकेटिंग पिंस की सहायता से हमने क्या किया, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम कारखंड के प्रतिबंधित कर दिया। यानी 9 दिशाओं में क्या है, 9 प्रकार से अब ये कारखंड मूव नहीं कर सकता है। तो ये अब जो बाकी बचे 3, अब पूरी तरह से भाई उसको तो जो कारखंड है वो तो पूरी तरह से उसको सभी गतियों को प्रतिबंधित किया जाता है कि किसी भी दिशा में ना हिलने। तो ये 3 to 1 लोकेटिंग सिद्धांत द्वारा 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने प्रतिबंधित कर दिया। तो शेष जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचते हैं, यानी अब आप देखिए ये जो है ये कारखंड जैसे ये है, तो अब ये ना तो पीछे जा सकता है, ना नीचे, ना दाएं, घूर्णन कर नहीं सकता है। या तो ऊपर जा सकता है, या बाहर की तरफ आपकी साइड आ सकता है, या फिर दाहिनी तरफ जा सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचे। तो इनको ये जो शेष बचे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, इनको वाह्य बल के द्वारा क्या है, क्लैंप्स आते हैं, क्लैंप लगा करके उनको रोक दिया।
तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को वाह बल लगाकर विशेषकर क्लेम्स के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मैं आप उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका आज जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है, बिना इसको समझे ना तो आगे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और ना ही आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिग एंड फिक्सचर्स की डिज़ाइन है उसके जो लोकेटिंग प्रिंसिपल हैं उनको समझ सकते हैं। तो इसमें जिग एंड फिक्सचर्स के पूरी तरह डिज़ाइन को समझने के लिए, लोकेटिंग सिद्धांतों को समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट, एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का और दूसरा एक 3-2-1 सिद्धांत, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो भी मैं बताऊँगा वो भी आपको समझ आएगा और जो इन पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊँगा वो भी आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन